जिप लाइन के रस्सी से लटकते हुए बनसुरा डैम का नजारा, आज कुछ तूफानी वाला स्पीड बोट और केरला का सबसे सुंदर जगह वायनाड। आइए चलते हैं आपको केरला का सबसे सुंदर जगह वायनाड। स्टे ट्यून बॉयज, ले बेटा। हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख टी व्लॉग। बहुत महीनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ एंड आपके प्यार ने ही मुझे वापस लाया है, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं क्या हुआ भाई तू आजकल वीडियोस नहीं ड्रॉप कर रहा है। तो लो, आपके लिए वीडियोस लेके आ गया। एंड अगर आपको जाना हो केरला तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ईजी बताऊंगा, प्लान कर सकते हो। तो मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, सो मैंने प्लान किया यहाँ से जाने का बैंगलोर, क्योंकि मेरी बहन वहाँ रहती है। सो हम लोगों ने प्लान किया रोड ट्रिप। सो मैं यहाँ से गया वंदे भारत पकड़ के मैं पहुंचा यशवंतपुर। फिर उसके बाद बहन के आ गया एंड नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड फॉर रोड ट्रिप। सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊंगा, आप कहीं भी जा रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई करो टू मेक आइटिनरी। आप अगर बनाओगे आइटिनरी तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है। जब हम लोग रोड ट्रिप कर रहे थे तो हम लोग ड्राइवर पे से बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को वायनाड जाने के लिए ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स लगेंगे। सो वी थॉट ऑफ टॉकिंग, चिल पिल करेंगे एंड बातें करेंगे। सो हम लोगों ने डिस्कस किया एंड वी हैड आवर लिस्ट। बता रहा हूँ क्या क्या हमने प्लान किया था, क्योंकि हमारा 3 days का स्टे था रिजॉर्ट में। एंड रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर था, क्योंकि हम लोग एक विलेज में जा रहे थे। तो रिजॉर्ट का नाम है कारापूजा विलेज रिजॉर्ट। तो इन केस आपको जाना हो तो डोंट वरी, मैं सारे लोकेशंस, सारे रिजॉर्ट या जो भी लोकेशन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी विथ मैप। ठीक है, तो हमारा लिस्ट ऐसा था। कांतापारा वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद जिप लाइन जाना था हम लोग को, जहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ग्लास ब्रिज, फिर बनसुरा सागर डैम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था सूचीपारा वाटरफॉल 10 मिनट्स, फिर एक केव था एंड देन लास्ट में लकीरी व्यू पॉइंट। सो ये हमारा प्लान था कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड आपको लग रहा है कि ये बहुत नज़दीक है, नहीं, ये थोड़ा डिस्टेंस में है, तो आपका पूरा दिन लग जाएगा अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो। सो ज़्यादा कुछ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड व्यूज़ एंजॉय करो, सीनिक ब्यूटी एंजॉय करो एंड बीच बीच में आते रहूँगा, थोड़ा बहुत कमेंट्री मारते रहूँगा। सो स्टे ट्यून। तो भाई और बहनों, हम पहुंच चुके हैं बनसुरा सागर डैम, और ये वायनाड ज़िले में स्थित है, केरल के वायनाड ज़िले में स्थित है। और अगर मैं इसके विशेषताओं के बारे में बताऊं तो भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और एशिया का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। मतलब क्या, डैम। और ये जो नदी इसको कवर कर रहा है वो है काबिनी नदी। और अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, तो बोटिंग कर सकते हो, स्पीड बोटिंग कर सकते हो, और अन्य पैडलिंग बोटिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग करने के बाद ही आप इस डैम तक पहुंच पाओगे, और फोटोग्राफी तो आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, आप स्पीड बोट लो, 500 रुपये लगेगा, 5 लोग बैठो। उसके बाद आपको नदी के बीचों बीच जो आपका बोट का ड्राइवर होगा ले जाएगा, फ़ोटोज़ क्लिक करेगा एंड आपको बोलेगा कि आपके नदी को एंड तक दिखाएगा, जहाँ पे आइलैंड भी देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हो, और आपसे बस 200-300 रुपये लेगा। तो पैसे के बारे में सोचो, पैसे दो, मज़े लो। सो चलो दिखाता हूँ आपको कैसा है नज़ारा। और स्पीड बोट करते तो मेरी फटके 4 हो गई भाई लोग। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। सो फाइनली हमको बनसुरा सागर डैम का एक्सप्लोरेशन खत्म हुआ। सबसे पहले आपको ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग करने के लिए आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा, इतना भी नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 मिनट चलना पड़ेगा। और मेरा सजेशन ये है कि आप
शूज़ पहनो तो अच्छा वाला स्पोर्ट शूज़ पहनो, या कौन सा शूज़ पहनो? आप ट्रैकिंग शूज ले ट्रैकिंग सकते शूज हो ले सकते जिसका हो। ग्रिप अच्छा हो, हार्ड सोल हो। हाँ, क्योंकि अगर चोट लग गया या स्लिप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके बाद जब आप डैम चले गए, फोटोज़ ले लिए, वीडियोज़ ले लिए, फिर आप जाओगे स्पीड बोटिंग के लिए। स्पीड बोटिंग में आपको करूँगा सर, बहुत सारे पेडल बोटिंग भी है और क्या क्या है। और यहाँ पे जिप लाइन भी है, हाँ, बट यहाँ का जिप लाइन नहीं जाके आप दूसरा वाला जहाँ जो लॉन्गेस्ट जिप लाइन है वायनाड का, वहाँ जा सकते हो। तो बोटिंग करो आप, बट मैं आपको करूँगा सजेस्ट कि आप जाओ स्पीड बोटिंग में। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, बट 5 लोग का बुकिंग होता है। वो बहुत ही एडवेंचरस है। जिस तरह बोट चलाता है ना, आपका कलेजा आपके हाथ पे आ जाएगा, मतलब गेंद फट गई। और सबसे डेंजर चीज़ ये था कि मैं ड्राइवर के पीछे बैठा था और ड्राइवर ऐसा स्टंट मारा था कि मुझे लगा आज नदी के नीचे जाऊँगा। और नदी का नाम क्या था? कामिनी। काबिनी रिवर। ये कर्नाटका तो केरला? नहीं, ये केरला का है काबिनी, कर्नाटका में है कावेरी। ओके, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, फोटोज ले लेगा आपका, ठीक है, ग्रुप सिंगल जो भी चाहिए, नदी के बीच में। फिर आपको एकदम एंड, नदी के एंड तक ले जाएगा। एक आइलैंड है, आइलैंड भी देखने मिलेगा। और हम लोग को नदी के तट पे आई थिंक आइलैंड टाइप में होटल्स मिला था ना, होटल्स है ना? हाँ, एक रिजॉर्ट था। रिजॉर्ट था एकदम बीचों बीच नदी के, क्या मस्त था यार। मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, लाइफ में थोड़ा जियो। मगर मैं आपको कैसे समझाऊँ कि आज जो मेरा फटा है ना, लग रहा था कि मैं जला जाऊंगा नीचे नदी के। बने रहो, स्टे ट्यून। आज डे 1 था। सो फाइनली डे 1 हो चुका है एंड थक के हम आ गए रिजॉर्ट। रिजॉर्ट भी एक्सप्लोर करना है। आई विल शो यू द ब्यूटी एंड द सराउंडिंग ऑफ द रिजॉर्ट। कल सुबह फिलहाल रेस्ट करना है एंड मैंने चाय ऑर्डर किया है। आई विल हैव सम टी एंड देन आई विल हैव माय डिनर। उसके बाद सुबह सुबह उठ के मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा कि कितने मस्त जगह पे रिजॉर्ट है। और ये रिजॉर्ट लेक के बीच में है, तो इट्स सराउंडेड बाय लेक। सो लेट्स एक्सप्लोर। आज के लिए इतना ही। सी यू देन। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 2। मैंने आपको अपना रिजॉर्ट का नज़ारा दिखा दिया जो कि बहुत सुंदर है। आज हम रोड ट्रिप तो करेंगे कवर, प्लस हम आज 2-3 जगह कवर करेंगे। एक है कांतापाड़ा वाटरफॉल्स। तो कांतापाड़ा वाटरफॉल्स वायनाड में ही है, जो कि बहुत सुंदर है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही आकर्षक झरना है जो घने जंगलों और चाय बागानों के बीचों बीच घिरा हुआ है। यहाँ आप छोटा सा शैलो पूल है जहाँ आप नहा सकते हो और आराम फरमा सकते हो, और फोटोग्राफी तो आप कर ही सकते हो और छोटा मोटा पिकनिक कर सकते हो। और यहाँ आपको ट्रैकिंग करके आने में कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगेगा। सो टोटल आप पकड़ के चलो, आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा पकड़ के चलना पड़ेगा आना जाने में। और इसके नाम का अर्थ बहुत ही सुंदर है। कांतापाड़ा का मतलब ये होता है कंथन, यानी पहाड़ी पर्वत, और पाड़ा मतलब चट्टान से बना, जो कि इसको परिवेश को बहुत ही सुंदर दर्शाती है। सो दूसरा जो आपको मैं एक्सपीरियंस कराऊंगा वो है 900 कांडी। ये एक जिप लाइन है। इसका नाम का मतलब बहुत ही सुंदर है यार। मतलब आप देखो 900 कांडी मतलब, कांडी मतलब क्या होता है? ज़मीन का एक टुकड़ा, ठीक है। और 900 एकड़ में ये फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम है 900 कांडी, ठीक है। लोकेशन बहुत सुंदर है। आप जब जिप लाइन करोगे तो आप चाय बागान के बीच से जाओगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ग्लास ब्रिज देखने मिलेगा, मतलब कांच का पुल यहाँ प्रसिद्ध है। और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, और प्रकृति का तो सौंदर्य है ही।
और मैंने जो जिपलाइन में मस्ती किया ना, आपको मेरा गाना सुनने को मिलेगा। पता नहीं कैसा गाया बट मज़ा आ गया। देखो जिपलाइन है तो एक्सप्लोर करने आया है। आई डोंट नो कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड होगा तो हम जाएंगे। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। दिल आया तो बोलो क्या किया। तो दोस्तों मुझे मज़ा तो बहुत आया जिपलाइन में, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किया है। अब हमारा आज ऑलमोस्ट सेकेंड डे ऑफ एक्सप्लोरेशन टू वायनाड ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब लास्ट में जा रहे हैं एक नर्सरी में जहाँ पे 100 रुपीज़ लिया गया पर हेड टिकट, जहाँ पे हमारे एक एक्सपर्ट होंगे जो अलग अलग फ्लावर्स प्लांट्स के बारे में बताएंगे एंड वो यही बताएंगे कि इससे क्या क्या बनता है। एंड इन दी एंड हम जाके उनके शॉप में हमने सच में एक्सप्लोर किया कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। एंड वहाँ से मैंने कुछ कुछ सामान लिया कि नारियल तेल हो गया, फिर आपका अश्वगंधा हो गया, कुमकुम आदि तेलम हो गया, तो बहुत कुछ मिला ओरिजिनल। तो ये वीडियो को देखो जहाँ पे ये एक्सपर्ट बता रहा है कि कौन सा प्लांट कैसा है, क्या यूजेस है। वही इसका प्लांट है। ओके नहीं जाएगा जाएगा। ये फ्लावर बुके में इसका वाला लॉन्ग लास्ट। सॉरी, ये तो नेशनल फ्लावर ऑफ बोलिविया, बर्ड ऑफ पैराडाइज। ओके, ये डेकोरेशन पर्पस होता है। ओके, बर्ड ऑफ पैराडाइज। और इधर एक मेडिसिन पे छोटा छोटा पत्ता है ना, ये ऊपर है ना, ये मधुनाशिनी या शुगर किलर। ओके, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए मेडिसिन है, उसमें डालने वाला वन ऑफ द मेन है। ओके, स्टीविया सब्स्टिट्यूट शुगर, स्टीविया। हाँ, इसको ड्राई करके पाउडर बनाएगा। इसके ऊपर देखिए, ये है पेपर, काली मिर्च। ये प्लांट काली मिर्च का, रेड सुपारी का। इसमें ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर अलग अलग प्रोसेस में बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। और दालचीनी का पेड़, सिनेमन। हाँ, इसका आउटर बार्क एंड इनर बार्क दोनों यूज होता है। आप लोग देखा होगा रोड में, वो इनर बार्क की मशीन कटी। इसी का लीफ है तेज पत्ता। ओके, दालचीनी का ही है तेज पत्ता होता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग जगह है ना। हाँ। ये शतावरी एस्परागस, ये लेडीज स्पेशल है। ये गाइनिक इश्यूज के लिए मेडिसिन में मेन है। ओके, इसका रूट ही मेडिसिन में यूज होता है, एस्परागस। ये सब इन्फॉर्मेशन कहीं मिलेगा क्या? आपके पास कुछ है? प्रोडक्ट्स मिलेगा, पूरा प्रोडक्ट्स मिलेगा। ये पता है क्या है? नहीं। कॉफी। कॉफी कई तरह के हैं, रोबस्टा, अरेबिका, सैंड्रोमा। या रोबस्टा कॉफी केरल में ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग। ये हल्दी का टर्मरिक। सो इसी के साथ अपना थर्ड डे स्टार्ट होता है, जो कि लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप टू वायनाड, जो कि हमने स्टार्ट किया ग्लास ब्रिज से। सो ग्लास ब्रिज के बारे में क्या बोलूं, बहुत ही शानदार। आप पहाड़ के घाटियों को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो और फोटोज ले सकते हो। और कांच का बना हुआ पुल है ये, सो आपको चप्पल खोल के इस पुल के ऊपर जाना पड़ेगा। इवन यू हैव टू ओपन योर शॉप्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लकड़ी व्यू पॉइंट। लकड़ी व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार नज़ारा देता है आपको, और इसको कहते हैं गेट वे ऑफ वायनाड, ठीक है, प्रवेश द्वार। यहाँ पे आप एंट्री करते हो और आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है, धुंध भरा वातावरण, मतलब फॉगी आपको दिखता है। और ये बारिश का बहुत मतलब क्षेत्र है बारिश वाला। लकड़ी केरल के सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है ये। पक्षी और
आपको पूरा जंगल से भरा हुआ ही दिखेगा और जो रास्ते हैं वो घुमावदार हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो भी यात्री हैं वो गाड़ी रोककर सबसे पहले फॉगी पहाड़ देखते हैं, उसके बाद सो जो 3 बजे के टाइम हम लोग गए थे, लौट रहे थे एंड फिर भी फॉगी था एंड ठंड भरा हवा, आपको हवा छू के जाएगी, क्या मस्त लगता है। और फोटोज लेने के लिए बेस्ट जगह है। सो इसके साथ अपना व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने एक और वाटरफॉल कवर किया, बट बार बार वाटरफॉल दिखाऊंगा तो बोले क्या एक चीज़ दिखा रहा है। बट हाँ, इस वीडियो में आपको मैं केरला का मील दिखाऊंगा जो कि बहुत ही शानदार है। केले के पत्ते पर 10-12 आइटम खा के जो मज़ा आता है। सो फाइनली मेरा 3 डेज़ का ट्रिप टू वायनाड ख़त्म हो गया एंड क्या ट्रिप थी भाई। मतलब मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप अगर कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप बनाओ अपने लिस्ट कहाँ कहाँ घूमना है। एंड एक बात अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि साल में कम से कम 1-2 बार निकलो भाई, चाहे वो सोलो ट्रिप हो या दोस्त के साथ हो, मगर जाओ। क्योंकि लाइफ इतना हो गया है मोनोटोनस कि आप बस घर जा रहे हो, काम कर रहे हो, वीकेंड में सो रहे हो, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रैवल करते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ का क्लाइमेट, फिर आप किससे कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, केरला मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग है, दे आर सो सिंपल, सब कोई अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं भाई। मतलब मैंने देखा कि शर्ट पहना, उसके साथ आई डोंट नो लुंगी कहते हैं ना क्या करते हैं, बट कितने अच्छे लग रहे हैं यार। मतलब आप देख सकते हो, एंड पोल्यूशन तो है ही नहीं भाई, पोल्यूशन तो है ही नहीं। एंड वहाँ का खाना इतना ऑर्गेनिक है, अगर वहाँ मैं 1 हफ्ते रह जाऊँगा ना, मतलब शरीर तो एकदम पहलवान की तरह बन जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा खाना है यार। एंड वहाँ का एक चीज़ और बताऊँगा कि चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, चाहे वो बेकरी के सामान लो या कुछ आप आइटम्स खरीदो, और खाना तो बेस्ट है। मतलब मेरे को सबसे बेस्ट केरला मील लगा। केले के पत्ते में सारे कुछ आइटम्स थे यार, कम से कम 12-14 आइटम्स थे। एंड अगर वहाँ के लोग देखते हैं कि आप बाहर के हो एंड यू आर अनएबल टू स्पीक देयर लैंग्वेज, दे विल मेक यू कंफर्टेबल। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो मेरा सेट है भाई कि मैं अब साल में 2 बार ट्रिप मारूंगा। एंड आप कमेंट करो कि आप क्या सोचे हो, क्या आप ट्रिप जाना चाहोगे दोस्तों के साथ या सोलो ट्रिप? कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ਮੁਰਗਾ ਵਟਣ ਦਾ